अंबेडकर नगर अलवर के सर्व समाज ने बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध पूजा वंदना द्वारा गायक कलाकारों ने की। उसके बाद समस्त अंबेडकर नगर वासियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सभी ने बाबा साहब के किए गए कार्यों को याद किया और इस मौके पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के प्रति समर्पित बाबा साहब की जयंती के दिन उन्हें याद किया और उनके विचारों को आत्मसात करने का निर्णय लिया। लगे हैं एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही विश्वास, एक अलग ही रोम रोम की ऊर्जा प्रफुल्लित होती है। और वो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो मिथक के हीरो से निकल करके और जो वास्तविक जो हीरो हैं, जो वास्तविक भगवान अगर कोई धरती पर दिखता है तो वो अंबेडकर हैं। वो महान है। उसकी महानता कोई केवल देश के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व की मानवता के महास्रोत हैं। पूरी दुनिया उनको जान रही है, बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर के विद्यार्थी तक, हर आकाश से लेकर जमीन तक। अभी हम बात कर रहे थे नॉलेज ऑफ सिंबल की। यकीनन अभी कुछ ही दिन पहले मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय जाकर आए, जहां बाबा साहेब ने पीएचडी की डिग्री ली। सेम इसी तरीके से मैं अभी आईएएस दृष्टि के दिव्य कीर्ति सर को सुन रहा था। वो गए लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने दोनों बातें एक ही चीज निकली। वो कहते हैं कि एक ऐसे संस्थान में हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है जहां से उन्होंने विद्या अर्जित की। तो आप यकीन मानिए कि वो लोग ये कहते हैं कि ऐसा विद्यार्थी हमने जीवन में कभी नहीं देखेगी। भाषाविदों की लगेंगी, लेकिन यदि किसी शिक्षण संस्थान में किसी विद्यार्थी की मूर्ति लगती है तो उस विद्यार्थी के ज्ञानार्जन की सीमा को हम कभी पहुंच नहीं सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, बाबा साहब का तो जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है इतना विशाल है कि ताउम्र हम यदि उसको पढ़ें तो भी शायद ही हम उसको समाहित कर पाएंगे। एक अमेरिकन लेखक और पत्रकार हैं। 7 नवंबर सन 1900 को बाबा साहब के प्रथम प्रवेश के दिन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये गूगल का सहारा नहीं लेंगे प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं हो फिर तो सभी जीत जाएंगे। आप एक ये बहन जी हैं सालनी, हाँ बताइए। विद्यार्थी दिवस, सही बात है और सही आंसर है। आप तालियां तो बजा ही सकते हो सर। अगला प्रश्न। ये क्या बात है? एक बार तो बता देगा, दूसरे बार नहीं बताएगा। हाँ बिल्कुल। इसमें नॉर्म्स ये हैं कि जिसने एक बार बता दिया बौद्ध धर्म कब अपनाया था, आपको तारीख बतानी है जी। हाँ बेटा, शानदार शानदार, बहुत अच्छा। आप तालियों के साथ इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें।
दिव्या, दिव्या, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो पैसे एरोदिया जी कुछ कहना चाह रहे जी। बाबा साहब की आत्मकथा का क्या नाम है? केवल बच्चे और महिलाएं। हाँ बहन जी खड़े हो जाइए। वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। जोरदार दीजिए, तालियां से। जोरदार तालियों के साथ। ये तो बता दो सही आंसर है आप। बिल्कुल सही आंसर है कि पिताजी का देहांत कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1913 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश या उन्मूलन, मूल रूप से एक भाषण था। वो कब प्रकाशित हुआ? संपूर्ण सदन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुआ? मैं मंच पर, मंच के नजदीकतम जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि वो और आयोजक मंडल चाहे तो सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि 72 साल के आदमी इन सबको है ना हराते हुए अगर अपना जवाब दे रहे हैं और वो नजदीक तक पहुंच गए। बाबा साहब का विवाह माता रमाबाई के साथ, है ना? पहली तो माता रमाबाई और दूसरी सविता ताई अंबेडकर। तो प्रथम विवाह बाबा साहब का माता रमाबाई के साथ कब हुआ? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, ये बहुत सामान्य चीजें हैं और ये डिजिट पे होनी चाहिए आपके। मैं संपूर्ण सदन से का ध्यान आकर्षण चाहूंगा जी। विक्रम सिंह जी मैनेजर शायद और कोई सम्मानित सदस्य जोरदार तालियां बजाए, है ना। मात्र 15 साल की उम्र में बाबा साहब का विवाह। बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान कब मिला? केवल लेडीज और बच्चे। हाँ बेटा 1990। जोरदार तालियां बजाकर इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें और आयोजक मंडल इनको पारितोषिक दे। अगला प्रश्न है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बेटा नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्म्स में नहीं है, आप दोबारा प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? ये भी ये भी बता रहा है। बता रहा है। बता दो। ये रहा नहीं इधर को। हाँ जी आप बताएं। बता जल्दी आपको बता। 6 दिसंबर 1990। अरे नहीं 6 दिसंबर 1990 नहीं, गलत मत बताइए। सही बताइए प्लीज। हाँ क्वेश्चन रिपीट ये है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस कब? नहीं भाई साहब आप तो लेडीज की लाइन में बैठे हैं, वो लेडीज और बच्चों से पूछा है, माफ करिएगा ये तो है ही नहीं। और आपने इस प्रश्न को ना डिस्क्लोज और कर दिया, अब ये प्रश्न चेंज करना पड़ेगा। हाँ नैतिक, नैतिक ने इसका जवाब दिया है 6 दिसंबर 1956 को। धन्यवाद। तो ये प्रश्न भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
विश्वास, धर्म धर्म और और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और और अवसर की समता अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता राष्ट्र की एकता और और अखंडता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में अपनी संविधान सभा में आज तारीख आज तारीख 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को एतद द्वारा एतद द्वारा इस संविधान को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और समर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। जय लोकतंत्र।